विश्वमान्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य विद्या स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सभी के गुरुदेव, हम सभी के मार्गदर्शक पूज्य गुरुदेव काशीराम जी आर्य साहब एवं उपस्थित सभी मंचस्थ विद्वज्जन, अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए सभी आर्यवीर, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं इस आर्यवीर दल स्थापना दिवस को मनाने के लिए। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, आर्यवीर दल। आर्य शब्द हमारी सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण शब्द रहा है। हमारे सारे ग्रंथों में, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में जहां हम देखते हैं वहीं पर आर्य शब्द पाया जाता है। और ये आर्य शब्द हमें बताता है कि हमें कैसे मानव जीवन का निर्माण करना है। आर्य बनना है, इसका मतलब है अपने को सर्वगुण संपन्न बनना है, सब प्रकार से बुराइयों से दूर होकर के अच्छाइयों को ग्रहण करना है, तभी हम आर्य बन सकेंगे। और आर्य बनने के साथ में हमें वीर बनना है। जब तक हमारे देश में वीर पैदा होते रहे तब तक हमारी मातृभूमि विश्व पर राज करती रही। लेकिन जब से हमारे देश के वीर कमजोर हुए तभी से सारे विश्व के आक्रमणकारी दुष्ट लोग हमारे देश पर आकर के आक्रमण करने लगे। फिर से हमें वीर बनने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संगठन में आर्य के साथ वीर शब्द आता है। और दल जो हमारा समूह है, हम सब मिलकर के जो कार्य कर सकते हैं वो एक अकेला नहीं कर सकता। इसलिए सब संगठित होकर के आर्य वीर दल के नाम से हम सब मिलकर के कार्य करते हैं। हम सबका लक्ष्य, हम सबका एकमात्र लक्ष्य है भारत को वैभवशाली राष्ट्र बनाना, अपनी वैदिक संस्कृति को संपूर्ण विश्व में पहुंचाना और मानव का निर्माण करना। दुनिया में आपको हिंदू बनाने वाले मिलेंगे, मुस्लिम बनाने वाले मिलेंगे, सिख बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन मानव बनाने वाला कोई एक संगठन है तो वो हमारा आर्य समाज, आर्यवीर दल है। इसलिए मनुष्यों को, केवल हिंदू समाज को ही नहीं, संपूर्ण मनुष्य समाज को श्रेष्ठ बनाने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो आर्य समाज कर सकता है और आर्यवीर दल कर सकता है। इसलिए हमारे सारे विश्व के सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है, मेरा आह्वान है, जैसा कि हम नारा लगाते हैं कि संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ, तो ये नारा हम सब के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जितने मत मतांतर है, आज सारे मत मतांतर एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलते हैं, इसीलिए हम टूट रहे हैं। हम सबको मिलकर के एक होना होगा। इसी समस्या को ऋषि दयानंद जी ने देखा था और कहा था कि हम अलग अलग मत मतांतरों में बटने के कारण सब टूट रहे हैं। इसलिए हम सब एक हो, संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुष एक हो जाएं, सभी आर्य बने। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्यवीर दल सिद्धि नहीं है, साधना है। इसका मतलब क्या है? हम आर्यवीर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण हो गए। आर्य बन करके, आर्यवीर बन करके हमें अपनी साधना करनी है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, सारे समाज को श्रेष्ठ बनाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्यवीर दल एक सतत साधना है। अब चूंकि हम आर्यवीर बने हैं तो अब हम अपने जीवन के एक एक क्षण को राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए लगाएं। और जहां तक मैं देख रहा हूँ, आदरणीय गुरु जी के किए हुए कार्य को, आदरणीय गुरु जी के लगाए हुए छोटे से पौधे को आज एक बड़ा वट वृक्ष बनते हुए हम सब देख रहे हैं। और इस वट वृक्ष को एक विशाल वन बनाकर हम सबको संपूर्ण विश्व में हमारे इस क्षेत्र का नाम करना है, संपूर्ण भारत में हमारे क्षेत्र का नाम आर्यवीर दल का नाम करना है। इसलिए सतत लगे रहिए। जिस प्रकार मैं देखता हूँ कई सारे वीर लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हमारे ही क्षेत्र के कई सारे युवा, जैसे आदरणीय प्रहलाद जी बैठे, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने क्षेत्र में एक गुरुकुल की स्थापना की। और ये छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके गुरुकुल के हैं। ये आर्य बनाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए हम सब मिल करके ऐसे क्षेत्रों, इनका समर्थन करें, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं भी गुरु जी की कृपा से अभी मंदसौर क्षेत्र में रह करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक विद्यालय में रहकर के बच्चों को आर्य बनाने का काम कर रहा हूँ। साथ ही क्षेत्र में भी धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ा रहा हूँ। बहुत ही जल्द उस क्षेत्र में भी, वैसे पहले से गुरु जी की कृपा से वहाँ बहुत सारे आर्यवीर हैं और भी बहुत तेजी से वहाँ कार्य आगे होने वाला है। और गुरु जी की कृपा से वहाँ जाने के बाद एक और गुरुकुल की स्थापना का प्रण वहाँ पर लिया है और वहाँ के सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। तो मैं इसी प्रकार आप सबसे निवेदन करता हूँ, हम सब मिल करके इस राष्ट्र कार्य को, इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाएं। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, परम पिता परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।